वाते वाजे हृवाजेने वाते जंजाम्बष्टोदीया वासुः सरस्वत्यै नमः वाङ्मयमूर्तये नमः ध्यायामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि एते गन्धपुष्पः इमौ धूपदीपः एतन्नैवेद्यम् नाभ्या आसीदान्तरिक्षगं शीर्ष्णो पदभ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रात्तथा लोकान् आकल्पयन्ना जलेन सम्प्रोक्ष्य गन्धपुष्पैराच्छाद्य तुलसीदलान् प्रक्षिप्य धेनुमुद्र्या अमृतीकृत्य मत्समुद्र्याच्छाद्य ग्रासमुद्रां सम्मुखीकृत्य प्राणाय सुवाहा अपानाय सुवाहा व्यानाय सुवाहा उदानाय सुवाहा समानाय सुवाहा जाहा फले निर्जा अफला आपुखपाजाश्चापुखपेणी बृहत्पादपरासूतास्तानो मुञ्चन्तभग्गं हासाः ऋतुफलानि समर्पयामि कृताया पूजाया साधुपुण्यार्थे दक्षिणाद्रव्यां यद्दत्तां यत्पारादानं यत्पूरतां याश्च दक्षिणाः साधकनिर्वैश्वाकर्माणाः स्वरदेवे को नो दाधाता ब्रह्माजन्यानां प्राथमां पुरस्ताद्वेषी माताः सोरोचो वेन आवाः सावधन्या ओपामा अस्याविष्ठाः सातश्चाजो नीमा सातश्च विवाहा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मावर्चासि यायातामाराष्ट्रे राजन्याः शूराय कवियो दिव्याधिमाराधो जायातां दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नर्वा नाशो सप्तेः पुरां धर्जोघाजसनो राधेष्ठाः साभेयो जो वासिया जाजमा नसियवीरो जायातान्निकामे निकामे नाः परजन्यो वारे खातो फालावतियो ना ओखाधायाः पचियां तां यो गक्षेमो नाः कल्पताम् आरार्तिक्याम् आरार्ते पार्थे भग्गं राजाः पेतोरपराये धामाभिः देवाः सादागुंसि गृहाति वेदिष्ठाद आतवेखां वर्ताते तामाः एदग्गं हाभिः राजानानां मे अस्तो दाशाभिरग्गं सर्वागाळग्गुसो वत्ताये आत्मदासानि पराजा सानि पाशो सानि लो कासान्याभायासानि अगनिः राजां बाहुलाम्बे कारोतवान्नां पायो रेतो अथवा सोधत्ता जलेन शीतलीकरणां तदेवाग्निस्तदा द्वितीया तद्वायुस्तद्चन्द्रमाः तदेव शुक्रां तद्ब्रह्मता आपः तत्प्रजापतिः पुष्पं गृहीत्वा जञ्जेन जञ्जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं बहिमानः सदन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्त देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि वाङ्मयमूर्तये नमः हस्ते
भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्भुतोऽसं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा सरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सब मिल करके हरि नाम स्मरण करें। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो
भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा, मंदिर में रास रचा जा, रूप सावला तरस दिखा जा, रूप सावरा दरस दिखा जा, रूप सावला तरस दिखा जा, रूप सावरा दरस दिखा जा। जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए, जीवन की हो गई शाम बहुत
व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत कल महात्म की चर्चा आपने श्रवण की। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, अति सुमधुर है, इसलिए सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से विगलित हो चुका है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के माध्यम से ये पावन कथा सुना रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे अनिमिष क्षेत्र। नैमिषारण्य कैसा है? अनिमिष प्रभु का क्षेत्र। अनिमिष नाम भगवान विष्णु का। हमारी पलकें गिरती उठती हैं, हमारे निमिष गिरते हैं, और भगवान की पलकें नहीं गिरती, इसलिए भगवान नारायण का नाम है अनिमिष, जिनके निमेष न गिरे। तो ऐसे भगवान नारायण का दिव्य पावन क्षेत्र नैमिषारण्य। चक्र यहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेषित किया हुआ स्थित हुआ, इसलिए इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। यहां पर 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है। सहस्त्र सममासत। 7 दिन के आयोजन के लिए व्यवस्था देखनी पड़ती है, तो महात्माओं ने तो 1000 वर्ष के ये दिव्य भगवत चरित्र का आयोजन किया है। उसके लिए ब्रह्मा जी ने ये नैमिषारण्य भूमि उपयुक्त बतलाई। ये 1000 वर्ष का सत्र चला क्यों रहे हैं? बोले सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। सुनने में ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोक की कामना के लिए महात्माओं ने 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाया। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यदि 1000 वर्ष का सत्र चले, ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि सत्संग की जहां महिमा सुनने को मिलती है, वहां सत्संग के एक क्षण के सामने स्वर्ग की कौन कहे अपवर्ग को भी तुच्छ माना गया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग। क्षणार्धे नापि तुलय न स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। ये भागवत के श्लोक का ही अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। तो जहां शास्त्रों में सत्संग की इतनी महिमा की अपवर्ग भी तुच्छ। अपवर्ग माने मोक्ष। ये मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों पड़ा? अपगता वर्ग, अपवर्ग। वहां पर कोई वर्ग नहीं है। हमारे यहां पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, वैष्णव वर्ग, सबके वर्ग बटे हुए। पर जिस पदवी को पाकर के सारे वर्ग समाप्त हो जाए, वहां सब एक रूप, जैसे हरि वैसे ही हरि भक्त, इसलिए वहां कोई वर्ग भेद नहीं। उसका नाम अपवर्ग, अपगता वर्ग, अथवा न पवर्ग अपवर्ग, जहां पर पवर्ग नहीं है। पवर्ग का मतलब प फ ब भ म, ये पांचों नहीं। क्या कैसे? पा माने पतन, मोक्ष हो जाने के बाद फिर पतन कभी होता नहीं। फ माने फल की आशा, हम कोई भी कर्म करते हैं तो फल की कामना रखते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा, और समस्त फलों का फल मोक्ष है। मोक्ष पदवी पाने के बाद अब किसी फल की इच्छा नहीं रही।
तो पतन होता नहीं, फल की इच्छा है नहीं। ब माने बंधन, मोक्ष हो जाने के बाद समस्त बंधनों से मुक्ति मिल गई। भ माने भय, मोक्ष हो जाने के बाद अब किसी का भय नहीं रहा, अभय पद प्राप्त हो गया। और मां माने मृत्यु, मोक्ष हो जाने के बाद अब मरने का भी भय समाप्त हो गया, मृत्यु के प्रपंच से भी मुक्ति मिल गई। तो ये पवर्ग पांचों नहीं है। पतन फलासा बंद भय, मृत्यु जहां पर नाय, पा फ ब भ म रहित सो अपवर्ग कहा है। वो है अपवर्ग। जहां पर पवर्ग न, वो अपवर्ग। न पवर्ग अपवर्ग। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसा वह दिव्य अपवर्ग सुख भी सत्संग के सामने तुच्छ है। तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय, 1000 वर्ष का सत्र नैमिषारण्य में सत्संग का चल रहा है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। बोले नहीं, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि स्वर्गायो हरि ही, स्वर्ग में देवताओं के द्वारा जिनकी कीर्ति निरंतर गाई जाए, ऐसे भगवान नारायण का ही नाम है स्वर्गाय। स्वर्ग में देवताओं के द्वारा गाए जाने वाले हैं। तो स्वर्गायो हरि तस्य लोकः वैकुंठः तत्प्राप्त्यर्थम, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु स्वर्गाय भगवान नारायण का जो दिव्य धाम लोक वैकुंठ है, उस दिव्य लोक वैकुंठ की प्राप्ति के लिए ये 1000 वर्ष का सत्र सत्संग का नैमिषारण्य में संतों के द्वारा चलाया जा रहा है, न कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज सौनक जी महाराज ने सूत जी को नमन करते हुए जीवों के कल्याणार्थ 6 प्रश्न किए कि महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, इसलिए प्राणियों का कल्याण कैसे हो वो कृपा करके बताइए। पुंसा में कांततः श्रेयः तन्नः संसृतुमर्हसि, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत है और समस्त शास्त्रों का यदि हम विधिवत अध्ययन करें और फिर उनके आधार पर चलना प्रारंभ करें तो सारा जीवन तो अध्ययन करते में ही संपन्न हो जाएगा, तो आचरण कब करेंगे। कलयुग के प्राणियों के पास न तो इतनी बुद्धि होगी कि सारे शास्त्र पढ़ सकें, न समय होगा, क्योंकि वो तो भाग्यहीन और बुद्धिहीन होंगे। मंदासु मंदमतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, कोई व्यक्ति भाग्यहीन हो और बुद्धिमान हो चल जाएगा, बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा। पर कोई व्यक्ति बुद्धिहीन हो पर भाग्यशाली हो तो भाग्य के बल पर भी निर्वाह कर लेगा। बड़े बड़े बुद्धिहीन लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं कि जंगलों से भागते भागते संसद में पहुंच जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भाग्यशाली हैं, भले ही बुद्धिहीन सही, परंतु या तो बुद्धि हो या भाग्य हो, परंतु दोनों में से कोई भी ना हो, उसका निर्वाह कैसे हो। मंदा सुमंद मतयो, बुद्धि भी बिल्कुल मंद और मंद भाग्य, भाग्य भी अति मंद, ऐसे बेचारे जीवों का कैसे कल्याण होगा इस कलिकाल में। अतः आप समस्त शास्त्रों का सार संक्षेप में सुना दीजिए। तीसरा प्रश्न, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर हैं, तो फिर मात्र कुछ राक्षसों का वध करने के लिए ही आते हों अवतार लेके, ये बात जचती नहीं। उस सर्वशक्तिमान प्रभु के संकल्प से संसार का सृजन हो जाता है, वो क्या राक्षसों को अपने संकल्प से समाप्त नहीं कर सकते या अपने किसी सेवक के द्वारा ये काम नहीं करा सकते क्या? तो सर्वशक्तिमान प्रभु को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है? अवतार का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न कि भगवान ने यदि अवतार लिए तो कहां कहां किस किस रूप में कितने अवतार प्रभु के हुए? पांचवा प्रश्न, जीव का कर्तव्य क्या है, जीव को क्या करना चाहिए? छठवां प्रश्न, धर्म किसकी शरण में जाता है?
ये 6 प्रश्न श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। महात्माओं, जीवों के कल्याणार्थ बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, इसलिए पहले हम अपने गुरुदेव का स्मरण कर लें, उसके बाद इन प्रश्नों का जवाब देंगे। और तब श्री सूत जी महाराज 2 श्लोकों में अपने सद्गुरु श्री सुखदेव महामुनि का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिचितीर्षितां समुद्धम् संसारिणां करुणयाघ पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा है? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो सुखदेव जी महाराज जन्मते ही प्रव्रजंत हो गए। जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से प्रकट होकर सागर में ही जाके विश्राम लेती है निरंतर, उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज का मन प्रतिपल प्रतिक्षण गोविंद की निरंतर अव्याहत गति के रूप में भगवान की ओर ही अग्रसर रहता है। हम विषयी पुरुषों का मन मक्खी के समान है। मक्खी कभी मिठाई पर बैठ जाए तो कभी गंदगी पर भी बैठ जाती है, पर मधुमक्खी केवल मधुरस का ही पान करती है। और सुखदेव जी महाराज का मन वही मधुमक्खी के समान है, जो गोविंद के पाद पद्मों के मकरंद का ही रसास्वादन करता है, विषयों की गंदगी पर कभी जाता ही नहीं। स्त्री पुरुष किसे कहते हैं? इसका भी जिनको वाहन नहीं, ज्ञान नहीं। स्त्री पुंभिता न तो सुतस्य विभक्त दृष्टि। ऐसे परम वीतराग जन्मते ही सन्यासी हो गए, क्योंकि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में बैठे रहे। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ। बोले नहीं। क्यों? बोले बाहर आते ही माया पकड़ लेगी। जीव को मां के गर्भ में तो सारा ज्ञान रहता है, पर जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। जैसे निर्मल जल की धारा धरती में गिरते ही गंदी हुई, ऐसे भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जीव जीवही मायाल कुटानी, जीव जीवही मायाल कुटानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत जीव ऐसे ही जन्मते ही माया में मलिन हो जाए। तो बेटा ऐसे कब तक बैठा रहेगा? मां के गर्भ में आना तो पड़ेगा ही। बोले आऊंगा पिताजी। कब? बोले जब माधव का सिर पर हाथ होगा, क्योंकि ये माया उसी को नहीं छूती जिसके सिर पर माधव का हाथ होता है। माया के भी धव माने स्वामी हैं, माधव हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सो माया तेरी हो। और जब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, तब 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, सन्यासी हो गए।
सीधे वन को चल पड़े। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज विरह कातर हो करके पीछे पीछे पुत्र पुत्र इति आजुहाव, जोड़ जोड़ से विरह कातर पुकारते जा रहे हैं, अरे बेटा सुख बेटा सुख। पर कौन किसका बेटा? मैं और मोर तूरते माया, और इस माया मेरे और मेरे मैं और मेरे के माया प्रपंच से मुक्त हैं, इसलिए नहीं आते। व्यास जी महाराज के शब्द विरह में डूबे हुए पुत्र को पुकार रहे थे। औरों की तो कौन कहे, जड़ वृक्ष भी व्यास जी के विरह को देख करके व्यास जी की तरह ही सुखदेव जी को पुत्र पुत्र कह के पुकारने लगे। भो शुक क्वायासी, बेटा शुक तू कहां जा रहा है? तरवो भिने दो, वृक्षों ने भी व्यास जी के विरह को देख करके सुखदेव जी को उन्हीं की तरह पुत्र पुत्र कह के पुकारना प्रारंभ किया। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी ने हमारे लिए क्या किया? बोले यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्मदीपमतितीरिषतां तमोन्धम्। संसार के अंधकार से बाहर निकलने के लिए बहुत से लोग प्रयत्नशील हैं। तमोन्धम, अज्ञान के अंधकार में घिरे हुए हैं। तितीरिषताम, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस अंधकार को पार करना चाहते हैं, परंतु रास्ता नहीं सूझ रहा, कहां जाएं। इधर से उधर टकराते फिर रहे थे उस अंधकार में, मार्ग नहीं सूझ रहा था। शास्त्र अनेक, सिद्धांत अनेक, किस मार्ग पर चलें समझ में नहीं आ रहा था। किंग कर्तव्य विमूढ़ जीवों को जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त शास्त्रों का मंथन करके एक सार निकाल दिया, अखिल श्रुति सारम एकम, अखिल श्रुतियों का मंथन करने के बाद एक ही सार निकाला श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। काय के लिए ये प्रयास क्यों किया? बोले करुण या, जो अंधकार में भटक रहे थे उन जीवों को देख करके मन में करुणा आ गई कि बेचारे पार करना चाहते हैं इस अंधेरे को, पर रास्ता नहीं सूझ रहा, चलो हम इनके लिए दीपक जला देते हैं। तो अध्यात्म दीप, श्रीमद् भागवत ज्ञान द्वीप के रूप में आध्यात्मिक दीपक जला दिया और कहा कि आओ इस दीपक के प्रकाश में इस अंधेरे से बाहर निकलो। समस्त शास्त्रों का मंथन करके अध्यात्म दीप प्रज्वलित कर दिया। हम जीवों पर करुणा करके, अन्यथा उनको आवश्यकता नहीं थी। करुणयाः संसारिणाम करुणयाः, हम संसारी जीवों पर करुणा करके जिन्होंने अध्यात्म का दीप प्रज्वलित कर दिया और जीवों को मार्गदर्शन कराया, ऐसे जगत गुरु व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में हम सत सत प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं जीवों के कल्याण से आपने। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, यह पहला प्रश्न है। किम श्रेय, कल्याण का मार्ग बतलाते हैं। जन्मना उसका सार्थक है जिसको दोबारा जन्म न लेना पड़े, मरना उसका सार्थक है जिसको फिर दोबारा न मरना पड़े। प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा, पर ये मरने जीने से छुटकारा मिलेगा कैसे? बोले जब तक भगवान के पाद पद्मों से नहीं जुड़ोगे तब तक ये प्रपंच छूटने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्रव्यूह में हम फंसे पड़े हैं। प्राणी मात्र का परम धर्म है प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त करना, भगवान के चरणों में अहेतुकी भक्ति करना। भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए, यही जीव मात्र का परम धर्म। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधो सजे, अहेतुक्य प्रतिहता
ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति के दो विशेषण दिए। हम लोगों में भक्ति तो है, परंतु होनी कैसी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। ये भक्ति के दो विशेषण हैं। हेतु रहित भक्ति हो गई। हम भक्ति तो करते हैं, हे ठाकुर जी महाराज अब की बार बढ़िया अंकों से पास हो जाए तो 101 रुपए का भोग आपको भी लगाएंगे, और फेल हो गए तो अब काय का भोग। तो हमारी भक्ति तो है भगवान में, परंतु किसी हेतु से जुड़ी है। फायदा हुआ तो हम कराएंगे। भक्ति अहेतु की हो, हेतु रहित। और दूसरा विशेषण अप्रतिहता। संकट पड़े तभी प्रभु याद आवे, ये तो स्वार्थ की बात हो गई। अप्रतिहता, एक पल को भी प्रभु की विस्मृति न हो गए, प्रति क्षण प्रति पल। मां का प्रिय पुत्र परदेश चला जाए तो बात बात पर मां को बरबस उसका स्मरण होता रहता है। भगवान से यदि सच्ची प्रीति होगी तो माला लेके बैठने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पग पग पर स्वाभाविक स्मरण होगा। ऐसी भक्ति हो जो प्रतिक्षण प्रभु का स्मरण बना रहे। उस भक्ति से क्या होगा? बोले ऐसी विशुद्ध भक्ति ही आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य को जन्म देगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। भक्ति योग प्रयोजित है। जब भगवान वासुदेव में आपका भक्ति योग होगा, भक्ति समर्पित होगी, तो आसु वैराग्यम जनयति, उसी विशुद्ध भक्ति से वैराग्य का जन्म होगा। और ज्ञानम च, साथ में ज्ञान भी। भक्ति के ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, तो सच्ची भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य में पृथकता दिखती है, वस्तुतः है नहीं। एकादश स्कंद में कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, बोले साधक के जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों एक साथ उसी प्रकार से प्रकट होते हैं जैसे भूखा व्यक्ति जब भोजन करने के लिए बैठता है तो भूखे व्यक्ति को भोजन करते समय ग्रास पर तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले भोजन कर लिया उसके बाद में अब पेट भरेगा, उसके बाद में अब शक्ति आएगी। क्रियाएं तीनों अलग अलग नहीं। ज्यों ज्यों ग्रास मुख में जाएगा त्यों तो भोजन का स्वाद भी आएगा, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति ये तीनों क्रियाएं ग्रास पर एक साथ प्रकट होती हैं, न कि अलग अलग। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवान की प्रीति भक्ति प्रकट होगी आपके मन में, भगवत प्रीति से ही भगवदीय ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्यों ज्यों भगवत ज्ञान और भगवत प्रीति बढ़ती जाएगी, संसार से स्वतः स्वाभाविक वैराग्य होता चला जाएगा। भगवान का प्रेम ही ऐसा है। इतर राग विस्मारणम निर्णाम। हमारा जो राग इधर उधर बिखरा हुआ है संसार में, इतर राग विस्मारणम, स्वतः इधर उधर का राग विस्मृत हो जाता है जब भगवत प्रीति प्रकट होती है। ये नहीं कि अब भगवान में प्रेम तो बहुत हो गया, अब जब दुनिया से छुटकारा और लें, ये अलग नहीं। मीरा जी का ज्यों ज्यों प्रगाढ़ प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ता गया, संसार को चाह करके भी वो पकड़ न सकी, संसार स्वतः छूटता चला गया। मेरे तो गिरधर गोपाल, संसार को छोड़ना नहीं पड़ा, वो तो छूट गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
तु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। भगवान की भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। आपने धर्मानुष्ठान किया, जितने भी शुभ कर्म हैं उन समस्त शुभ कर्मों का एक ही फल है, भगवान में प्रीति हो जाए। जितने भी शुभ कर्म हैं, और इतने शुभ कर्म करने पर भी, धर्मानुष्ठान करने पर भी यदि तुम्हारे मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगा, श्रम एव हि केवलम, तो आपने केवल श्रम किया, केवल ये मिथ्याभिमान पाला कि हमने इतने अनुष्ठान किए, बाकी उसका वास्तविक लाभ आपने नहीं लिया। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद्यते यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। भगवत कथा में रति न हो, भगवान के श्री चरणों में प्रीति न हो, तो श्रम एव हि केवलम, सब करना धरना बराबर हो गया। क्योंकि धर्मानुष्ठानों का फल ही है भगवत प्रीति। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। समस्त सुकृतों का यही फल है, भगवान से स्नेह हो जाए, प्रीति हो जाए। धर्म का उद्देश्य है अपवर्ग, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य। धर्मानुष्ठान किया जाता है अपवर्ग पद की प्राप्ति के लिए, न कि अर्थ की प्राप्ति के लिए। हम यदि धर्म इसलिए करें कि हमें खूब धन मिलेगा, तो धन का उद्देश्य धर्म हो सकता है, धर्म का उद्देश्य धन नहीं। धर्म का उद्देश्य तो अपवर्ग है, परम पद की प्राप्ति है, लौकिक सुख और लौकिक भोग की प्राप्ति धर्म का उद्देश्य नहीं है। धनात् धर्मम, धन से धर्म करो वो अच्छी बात, पर धर्म धन के लिए करो ये उचित नहीं। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धन से धर्म करो और विषयों का भी उपभोग करो, परंतु विषयोपभोग भी इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं, कामस्य निंद्रिय प्रीति। धन है तो विषयोपभोग कामनाओं में इतने लिप्त न हो जाओ कि अपना जीवन का लाभ ही भूल जाओ। विषयोपभोग भी आवश्यक है। इस शरीर को यदि खाने पीने रहने को ठीक ठीक न मिले तो भी ये रोगी हो जाता है। इसलिए जितना इंद्रियों को आवश्यक है उतना भोग देना चाहिए। लाभो जीवेत यावता, जितने में जीवन धारण किया जा सके उतना भोग दो। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए ही खाते हैं, दोनों में अंतर है। तो लाभो जीवेत यावता, जितने में जीवन कुशलता से धारण कर सकें, हमारे धर्मानुष्ठान में कोई विघ्न न पड़े, इतना भोग इस शरीर को दो। तो प्रश्न उठता है जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन धारण ही क्यों किया जाए? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का उद्देश्य है तत्व के प्रति जिज्ञासा हो, तत्व को जानो। नार्थो यस्येह कर्म भी, जीवन का उद्देश्य यही नहीं है कि हमने बहुत काम किए हैं, हमने बहुत काम किया, हमारे द्वारा ही ये सब हुआ। तो कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का मुख्य उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा, तत्व को जाना। अब प्रश्न उठता है तत्व क्या है? बोले वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सप्यते। तत्वविदः तत्त्वं वदन्ति, तत्ववेत्ता तत्व के बारे में बतलाते हैं। मुख्य वो परम तत्व तो अद्वय, एक ही तत्व है। परम तत्व एक ही है, परंतु उसी एक परम तत्व को कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। ये शब्दगत भेद हैं, तत्व एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। उस एक ही सत्य को, एक ही तत्व को विविध नामों से जाना जाता है। जैसे कि एक बार द्वारका की सभा में प्रभु विराजमान थे कि अचानक आकाश से एक प्रकाश पुंज को आते हुए सभासदों ने देखा, तो सब चर्चा करने लगे। माघ कवि का शिशुपाल वध नाटक में ये प्रसंग आता है। उस परम प्रकाश को देख करके सब सभासद आपस में कहते, देखो देखो
ये कैसा प्रकाश पुंज है? एक बोला मुझे लगता है सूर्य भगवान हैं, दर्शनार्थ आ रहे हैं। बोले ना, ये सूर्य नहीं हो सकते, क्योंकि गतस तिरश्चीन मनुरुसार थे। भगवान सूर्य की गति तिरछी होती है, वो सीधे नहीं चलते, और ये प्रकाश सीधा आ रहा है, सूर्य नहीं। एक बोला अग्नि देवता होंगे। बोले नहीं, अग्नि का प्रकाश ज्वाला ऊर्ध्वमुखी होती है, ये प्रकाश अधोमुखी होकर के आ रहा है, अग्निदेव भी नहीं। पर है कोई प्रकाश, अग्नि है या सूर्य, ये निष्कर्ष नहीं ले पाए। जब प्रकाश कुछ निकट आ गया तो उसमें हाथ पैर नजर आने लगे। बोले ना ना, ये निराकार नहीं साकार है, देखो हाथ पैर भी नजर आ रहे हैं, जटाजूट भी नजर आने लगे, ये तो कोई तेजस्वी संत हैं। और जब वही प्रकाश बहुत निकट आ गया तो सबने बीड़ा देख करके पहचान लिया, अरे ये तो देवर्षि नारद हैं। सबने दौड़ करके बाबा को प्रणाम किया। अब नारद जी एक ही थे, पर दृष्टिगत भेद से पहले निराकार, फिर साकार, फिर नारद के रूप में जाने गए। चयस्तु सामित्यवधारितम पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम विभुम विभक्ता वयवम पुमानिति क्रमादमम नारद इत्यबोधिसः। नारद जी तो एक ही थे, दृष्टिगत भेद से उनमें भेद हुआ। उसी प्रकार से कोई ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, तत्व एक ही है, परंतु उसी को विविध नामों से जाना जाता है। उस परम तत्व को जिसने जान लिया वही श्रवणीय है, वही ध्यान करने योग्य है, वही पूजन करने योग्य है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। उस परम तत्व को जानते ही हृदय की सारी अज्ञान की ग्रंथियां खुल जाती हैं, जितने भी मन के संशय हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, और जितने भी कर्म बंधन हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है उस परम तत्व को जानते ही। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनि स्वरे। उसी परम तत्व के विविध अवतार होते हैं। 2400 अवतारों का वर्णन किया। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज जिस भागवत का आप हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं इसको किसने प्रकट किया, किस स्थान प्रकट की और क्यों प्रकट किया। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना, किस उद्देश्य से इस भागवत को किसने कहां पर प्रकट किया। तब भागवत के उद्गम के बारे में वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासभ्यां कलया हरे। भगवान हरि के कलावतार श्री वेदव्यास कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज द्वापर के अंत में प्रकट भय। त्रिकालज्ञ परावर विदो विदु भूत भविष्य वर्तमान तीनों को प्रत्यक्ष देखने वाले परम योगी पराशर नंदन। जब वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि से भविष्य को देखा तो कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके मन बड़ा खिन्न हो गया। साधु वही है जो दूसरों के लिए चिंता करे, उसे अपनी व्यक्तिगत कोई चिंता नहीं होती। तो व्यास जी को बड़ी चिंता होने लगी, कलयुग के प्राणियों का कैसे होगा कल्याण। मात्र एक वेद था, ऋग्वेद, तो व्यास जी महाराज ने उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। फिर भी मन को संतुष्टि नहीं हुई तो पंचम वेद स्वरूप महाभारत की रचना कर दी, क्योंकि वेद में सबकी गति नहीं है और वैदिक ज्ञान प्राप्ति यदि कोई करना चाहे तो समस्त वेदों का ज्ञान ही महाभारत में श्री वेदव्यास जी में महाराज ने निहित किया। फिर भी मन को संतुष्टि नहीं।
तब पुराणों की रचना प्रारंभ हुई। 17 पुराण लिख डाले बाबा का मन फिर भी अशांत, फिर भी मन में लगता है कि कुछ कमी रह गई। और संत का मन जब खिन्न होता है तो वो आत्म विश्लेषण करते हैं कि हम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जिसके कारण हमारा मन उदास है। हम संसारियों का मन खिन्न हो तो हम दूसरों को कारण बनाते हैं, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ऐसा कर दिया। हम अपने चित्त की अशांति का कारण दूसरों को बतलाते हैं। और संत जब अशांत होता है तो वो अपने अंदर ही आत्मविश्लेषण करता है। तो व्यास जी महाराज बार बार आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, निर्णय समझ में नहीं आता कि ये परेशानी मन में क्यों है। यदि जीवों के कल्याण की बात है तो इतना सब लिख डाला हमने, क्या कारण है? इतने में कान में ध्वनि सुनाई पड़ी, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। व्यास जी महाराज ने देखा कि देवर्षि नारद वीणा पर दिव्य प्रभु के नामों का संकीर्तन गान करते हुए आ रहे हैं। दौड़ करके विधिवत पूजन किया, नारद जी को प्रणाम किया। पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। नारद जी ने देखा, महाराज हे पराशर नंदन, आपका मुख और मलिन, क्या बात है? पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। क्या कारण है महाराज वेदव्यास, आपका मुख मलिन क्यों? आप इतने परेशान क्यों? व्यास जी कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, मैं स्वयं नहीं जान पा रहा कि मेरी परेशानी का, मेरी चिंता का कारण क्या है। जीवों के कल्याणार्थ मैंने इतने ग्रंथों की रचना करी, फिर भी मन अशांत। नारद जी कहते हैं, मैं कुछ कहूं? बोले कहो महाराज, आप ही कारण बताओ। नारद जी कहते हैं, आपने बहुत ग्रंथ लिखे हैं व्यास जी, परंतु केवल जीवों के कल्याण के लिए तो लिखे, परंतु उन ग्रंथों में आपने अपनी योग्यता भी कुछ ज्यादा ही भर दी। और उस योग्यता में आपने कई शब्द तो इतने भ्रामक कर दिए कि लोग उसके वास्तविक अर्थ तक पहुंचना असंभव समझते हैं। जैसे आपने कई वाक्य निवृत्ति परक, जैसे अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान कर दो, आपने ये विधान बनाया ताकि जो चाहे जब मार काट मचाते रहते हैं वो यदा कदा कोई यज्ञ करेंगे तब पशु बलिदान हो जाया करेगा। आपने तो हिंसा को रोकने के लिए ये नियम बनाया, परंतु हिंसा के प्रेमी तो उस आपके वचन को प्रमाण पत्र बना करके हिंसा में ही प्रवृत्त हो गए। व्याकरण